दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक, सामाजिक और विकास के मोर्चे पर विफल रहने के बाद बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी को सबसे बड़ी चिंता यही सता रही है कि 2024 में आखिरकार बीजेपी की नैया कैसे पार होगी। महाराष्ट्र में ताज़ा सियासी उथल पुथल के बाद तो आप लोकसभा में 272 सीटों का जादुई आंकड़ा छूने की बात ही छोड़ दीजिए। फिलहाल तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि सीटों के आंकड़े को 200, सवा 200 से नीचे गिरने से कैसे रोका जाए, गिरावट की राह में कैसे बैरियर लगा दिया जाए कि गाड़ी रिवर्स गियर में जाते जाते कम से कम 200, सवा 200 सीटों पर अटक कर खड़ी रह जाए। बस इसी चिंता की बदौलत उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ने का हाल ही में जो खेला किया वह बीजेपी की इसी चिंता और इसी बेचैनी का साफ साफ नतीजा है। दरअसल बीजेपी और मोदी शाह के दिमाग में यह बात अच्छी तरह घर कर गई है कि जनता यदि हमें सत्ता नहीं सौंपती है तो न सौंपे। हम छल कपट करके पद और अन्य चीज़ों का लालच देकर निर्वाचित सरकार गिराकर भी सत्ता तो हासिल कर ही लेंगे, जैसे पहले भी कर चुके हैं। आपको याद है ना कि राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य कपिल सिब्बल तो हाल ही के वर्षों में बीजेपी ने जिन जिन सरकारों को गिराया है उनकी लंबी फहरिस्त तक बाकायदा पेश कर चुके हैं। सिब्बल की इस फहरिस्त के मुताबिक 2016 में उत्तराखंड की सरकार, 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश की सरकार, 2019 में कर्नाटक की सरकार, 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार और 2022 में महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी गई। दिलचस्प बात तो यह है कि सिब्बल ने विपक्षी सरकारों को गिराने का बीजेपी पर आरोप भी तब लगाया जब महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी दो फाड़ होने के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में ही उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें। शरद पवार के भतीज अजित पवार 8 विधायकों के साथ शरद पवार को बाय बाय टाटा कहते हुए बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए और खुद ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। तो जैसा हमने पहले बताया कि बीजेपी और मोदी शाह के दिमाग में यह बात अच्छी तरह घर कर गई है कि जनता यदि हमें सत्ता नहीं सौंपती है तो ना सौंपे। हम छल कपट करके पद और अन्य चीज़ों का लालच देकर निर्वाचित सरकारें गिराकर भी सत्ता तो हासिल कर ही लेंगे। जबरन सत्ता हासिल करने के लिए हमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाना पड़ा तो हम डर दिखाने में भी कोई हिचक नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी की सरकार गिरानी पड़े तो सरकार गिरा दो। किसी पार्टी को तोड़कर अपने विधायकों की संख्या बढ़ानी हो तो बढ़ा दो। मसलन कुछ भी करना पड़े तो बेहिचक कर दो, पर सत्ता की बागडोर अपने हाथ से नहीं सरकनी चाहिए। पर दोस्तों, आप जानते हैं ना कि खौफ दिखाकर बहुत लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में यदि जनता की सहानुभूति पीड़ित पक्ष की तरफ हो जाए तो नतीजे उलट पुलट हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जनता जब जागरूक हो जाती है तो अच्छे अच्छे शहंशाहों को ठिकाने लगाने में देर नहीं करती। बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी ने तो जो कुछ किया उसके लिहाज से वह उचित हो सकता है, पर बीजेपी और मोदी शाह शरद पवार सरीखे क्षेत्रीय क्षत्रप की हैसियत का आकलन करने में खता खा गए। जिस तरह महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने के लिए शिवसेना को दो फाड़ किया तो लोगों की सहानुभूति
उद्धव ठाकरे की तरफ हो गई। इसी तरह मराठा मानुस की सहानुभूति ताज़ा प्रकरण में शरद पवार की तरफ हो गई। फिर मोदी शाह की जोड़ी और शरद पवार की राजनीतिक रंजिश भी अब इतनी बढ़ गई है कि भविष्य में शायद ही कभी सुलह हो पाए। दोस्तों, इस घटना से मोदी की विश्वसनीयता पर भी काला दाग, काला धब्बा लग गया, क्योंकि जिन अजित पवार को 3 दिन पहले ही भ्रष्टाचार का आरोपी बताकर सलाखों के पीछे धकेलने का सीना ठोककर जो ऐलान किया था, उन्हीं अजित पवार को अपनी ही सरकार में शामिल कर दिया, तो हंसी का पात्र तो बनना ही था। लोगों ने दबी जुबां इस घटना के खूब चटकारे लिए। इससे पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी लोगों ने मोदी की बातों पर भरोसा नहीं किया। मसलन बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी के तमाम दांव उल्टे पड़ गए। कमोबेश यही हाल आगे चलकर बिहार, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी हो गया तो क्या होगा। यही असुरक्षा का भाव बीजेपी और मोदी शाह के दिल और दिमाग में उथल पुथल मचा रहा है, और यही चिंता और बेचैनी का प्रमुख कारण बना हुआ है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।